नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। भारत एक ऐसा देश जहां पे तरह तरह के लोग रहते हैं, लेकिन सही मायने में अगर बात की जाए तो भारत में गरीबों के लिए वर्तमान सरकार या जो भी सरकार रहती है वो बहुत सारी कार्य योजनाएं चलाती है, बहुत से जो है उनको योजनाओं का लाभ भी मिलता है। लेकिन सही मामलों में अगर देखा जाए तो गरीबों की असली चिंता केवल विपक्ष को ही होती है। और अगर न्यूटन ने सही मामले में गुरुत्वाकर्षण की जगह यानी कि ग्रेविटी की जगह अगर इंसानियत के गिरने की खोज की होती तो यकीनन आज हम अपने सिलेबस में बच्चों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे होते। एक तरफ जहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मूलभूत सुविधाओं की जरूरत नहीं है, वो इतने सक्षम हैं कि उन चीजों की उनकी जरूरत नहीं होती है, फिर भी उनको वो सुविधाएं मिलती हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का मामला हो, या फिर आपके एक राशन कार्ड का और आधार कार्ड का भी मामला हो। ज्यादातर राशन कार्ड वाले व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपनी 4 पहिया गाड़ी से जाके महीने में अनाज उठाते हैं। वहीं इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन मूलभूत सुविधाओं से बहुत ही ज्यादा दूर रखा गया है, वंचित रखा गया है, और इन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा ही एक मामला हमारे पास आया है जिसमें पति पत्नी दोनों नेत्रविहीन हैं। उनका एक 15 महीने का बच्चा भी है जिसकी ढंग से परवरिश भी नहीं हो पा रही है। शासन से उसने मदद की गुहार भी की है, लेकिन फिर भी उसकी मदद नहीं हो पा रही है। जीवन यापन के लिए दोनों पति पत्नी भीख मांगते हैं और तब उनके घर का चूल्हा जलता है। नेत्रविहीन होने के कारण ना उनका आधार कार्ड बन पा रहा है, ना उनका राशन कार्ड बन पा रहा है, ना ही किसी सरकारी सुविधा का उनको लाभ मिल पा रहा है। जी हां, ये मामला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के विकास खंड भरोइया पीपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव मढ़ा का, जहां गांव के एक दंपत्ति के नेत्रविहीन होने के कारण उनके 15 महीने के नवजात की भी परवरिश ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। नेत्रविहीन होने के कारण उनका आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहा है, प्रधान भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे, और शायद हो सकता है कि भाई खबर चलने के बाद उनके अंदर नाराजगी भी पैदा हो। पति पत्नी दोनों अंधे हैं, जिसके कारण वे सभी प्रकार के सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। मामला पीपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा मढ़ा का है, जहां के निवासी विश्वजीत उम्र 35 साल और रीता उम्र 32 साल जन्म से ही नेत्र विहीन है, ऐसा उनका कहना। ये इंडियन टीवी न्यूज का कहना नहीं है, ये उनका कहना है। नेत्रविहीन होने के कारण उनका आधार कार्ड भी नहीं बन रहा है, जिसके कारण उनका राशन कार्ड, बिजली का कनेक्शन, पानी की व्यवस्था तथा शौचालय जैसे अनेक मूलभूत सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए पति पत्नी जो नेत्रहीन हैं विश्वजीत व रीता से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आधार कार्ड बनवाने के लिए अनेकों बार जगह जगह जाकर प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अपना दैनिक जीवन यापन हेतु पति पत्नी ट्रेन में भीख मांगते हैं और जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अपनी बातचीत के दौरान दोनों पति पत्नी भावुक हो गए और बोले कि गुजर बसर करने के नाम पर उनके पास अपने पिता के नाम पर मिला शासन की ओर से एक आवास है, जिसमें ना तो दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की, जिसके कारण घर में बचा कुचा अनाज भी बाहरी जानवर खा जाते हैं, जिससे उन्होंने शासन से उनकी उचित मदद करने की गुहार लगाई है। उनकी ये कहानी आपको विचलित कर सकती है और कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर सकती है कि क्या इंसानियत और सरकारी अधिकारी इस स्तर तक आ चुके हैं कि जो वाकई जरूरतमंद है उनको मदद मिल ही नहीं रही है, और मलाई वो लोग काट रहे हैं जिनको इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। इस क्रम में भरोइया ब्लॉक के बीडीओ का यह कहना है कि मामले की जांच करवाकर दोनों नेत्रविहीनों को सभी सरकारी मूलभूत सुविधाओं को दिलाया जाएगा ताकि उनका दैनिक जीवन में सुधार हो सके। लेकिन सवाल वही है, जांच कब और ये सरकारी सुविधाएं कब मिलेंगी। 32 साल का हो चुका है व्यक्ति, उसकी बीवी 32 साल की, अगला व्यक्ति 34 साल का है, लेकिन अभी तक मूलभूत सुविधाओं का टूटा है। मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी ने क्या कहा, ये आप आगे की खबर में जरूर देखिए। क्या नाम है?
विश्वजीत। पिता का नाम? नेबूलाल। गीता है? हमारा गीता नाम गीता। पति पत्नी है? हाँ। गांव कौन सा है? मढ़ा साहब। मढ़ा है। बचपन से आप लोग अंधे हैं? जी साहब। अच्छा, क्या समस्या आ रही है अभी? साहब हमारे पास न बिजली का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है, न कुछ भी व्यवस्था है। हमें मांग मांग के गुजारा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पास बच्चे हैं? जी, कभी गुजारा कभी मिलता है कभी नहीं। हमारे डॉक्टर साहब वही सहयोग करते हैं, कुछ देते हैं। कौन डॉक्टर साहब, क्या नाम है इनका? यही जो आपके सामने आए, इनका DK श्रीवास्तव इनका नाम है। अच्छा। और यही हमें जो कुछ देना होता है, यही हमारी गरीबी समझते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए जिस दिन आप लोग भीख मांग के काम चलाते हैं, हाँ साहब। अगर जिस दिन न मिले तो कैसे आप लोग का 2 टाइम का भोजन? साहब यही हमारे डॉक्टर साहब तब हमें खाना भिजवाते हैं। और कुछ जो उनके क्या क्या आपको सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है? साहब हमारे पास सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं उपलब्ध है आप लोगों के सामने। अच्छा। वोट आता है तो वोट ले लेते हैं लोग। अब प्रधान के पास जाता हूँ तो कहता है अपने घर से देंगे। कौन प्रधान है, नाम क्या है? गोरख सिंह। अच्छा, क्या बोलते हैं? कहते हैं अपने घर से देंगे। अच्छा, तब तो साहब कहते हैं बेच के खा लेता है, अपने घर से देंगे। 5 किलो 10 किलो दे देते हैं। अच्छा। हाँ, उतना में हमारी गाड़ी चल जाएगी। अब बताइए, हमारे पास सब कुछ खरीदना है। देखिए लकड़ी उकड़ी सब खरीदते हैं, कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास। ये बच्चे का उम्र कितना है आपके? साहब अभी मान के चलिए 15 महीना का हुआ है। अच्छा, तो मतलब आपको राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं साहब, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो कैसे जिंदगी कट रही है? मान लीजिए आप दर दर का ठोकर खाएं, और अच्छा, अधिकारी के पास भी कभी गए, प्रयास किए? नहीं साहब, वही आधार कार्ड के लिए प्रयास किए, मगर कई जगह गए, मगर कोई पैसा मांगता है, पैसा मांगने पे भी नहीं बनाते। भीख मांग के कहीं गुजारा करके देते हैं, कभी हो पाता है कभी नहीं। अच्छा, कहना कि DM पार्क के पास जाए, बताएं हमारे लौकता हम लड़का ले झीन के कैसे DM के पास जाए? हम कहाँ जाना तनी की कहाँ? अच्छा, दोनों लोग को पूरा एकदम दिखता है एकदम? नहीं साहब, कुछ भी नहीं, ना उजाला ना अंधेरा, कुछ भी नहीं पता चलता। जान नहीं देह में घाम लागी तो समझो कि यहाँ घाम भई बा। अच्छा, तो प्रधान जी राशन आप कभी लेने गए उनके पास? जी साहब, कई बार गए हैं। वो बोलते हैं कि अपने घर से देंगे हम। राशन कार्ड भी नहीं बना आपका? नहीं साहब। प्रयास किए आप राशन कार्ड बनवाने के लिए? प्रयास किए? बहुत कुछ प्रयास किए साहब, मगर हो नहीं पाया। इधर का लोग कुछ करते नहीं। बताइए हमारे अच्छा। किनारे बनाना 10 बीघा 5 बीघा खेती बहू हो के देने तो रसन में बेचा लड़ाई उखा लगा करिए। चुप रहो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मतलब सरकार और शासन को क्या अपील करेंगे? प्रभु, हमें यही चाहते हैं कि सारा सुविधा हमें मिल जाते तो हमें ट्रेन की यात्रा में जाना नहीं पड़ता। कहीं जाता हूँ कभी। अच्छा, ट्रेन में जाके आप भीख मांगते हैं? जी। मतलब आपका पैसा है भीख मांग के परिवार का गुजर बसर करना? जी साहब। और साहब लकड़ी उकड़ी सब लाते हैं, उसी में हमें सब कुछ खरीदना है, दाल चावल नून तेल सब। अच्छा, आपके भाई वही है कोई? नहीं साहब, बस हम अकेले हैं। रहने वाले हैं कि हैं? जी साहब। अच्छा, मतलब काफी समस्या है। ठीक है, मतलब राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं आपका है, बिजली का व्यवस्था नहीं, पानी पीने का पानी? नहीं साहब, पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है। यही टोटी वोटी सरकारी लगा दी है। मतलब आपने दफ्तरों का चक्कर लगाया, लेकिन आपको सुविधा, मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया? नहीं साहब, बहुत लोगों से प्रयास किए साहब, मगर काम नहीं हुआ। तब किससे कहे आप? साहब प्रधान जी से ज्यादा कहते हैं, मगर प्रधान जी मेरा सुनवाई नहीं। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी कहते हैं हमारे बस का नहीं है, DM के साहब के पास जाइए। अच्छा। हाँ। क्या बस का नहीं है? कहते हैं कि आप कहते हैं DM से लिखित लेकर आइए तब आपको गल्ला मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों पति पत्नी ने बात करते हुए मीडिया से क्या कहा, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि जब सरकार ऐसे लोगों की मदद करने से छूट जाती है तो एक सवाल उठना लाजमी है कि वो लोग जो अपने 4 पहिया से अनाज लेने आते हैं, जिनको जरूरत नहीं है, और वहीं ऐसे लोग जिनको वाकई जरूरत है, उन तक ये मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचती हैं? जब इसमें किसी सक्षम अधिकारी का वर्जन लिया जाता है, सक्षम अधिकारी से बात की जाती है, तो यह कहा जाता है कि जांच की जाएगी और जांच के बाद उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ये जांच उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं होती है जिनके पास राशन कार्ड हैं और उनके पास 4 पहिया गाड़ी से लेकर अच्छे बड़े मकान भी हैं? लेकिन देखने वाली बात यह है
कि इस खबर को संज्ञान में लेकर शासन कितनी जल्दी कार्यवाही करके इस पीड़ित परिवार की मदद कर सकता है, क्योंकि यह परिवार वाकई जरूरतमंद है। उत्तर प्रदेश में इस समय शीतलहर का प्रकोप जारी है और इस परिवार के घर में एक दरवाजा भी नहीं है। बड़े बड़े लोग जो खुद को समाजसेवी कहते हैं, ऐसे लोगों के यहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, शायद इनके घर का रास्ता वो देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस शीतलहर में इस परिवार को अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद कितने नेताओं के प्रतिनिधिमंडल, कितने दलों के प्रतिनिधिमंडल उनके दरवाजे पर पहुंचकर अपनी संतावना व्यक्त करेंगे, शासन और प्रशासन को और वर्तमान सरकार को निशाने पर लेंगे। लेकिन हर काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कभी कभी कुछ काम इंसानियत के नाते भी कर देना चाहिए। और कभी आप अगर ऐसा काम करते हैं तो ऊपर वाला भी ये जरूर सोचेगा कि उसने इंसान बनाकर आपको गलती नहीं की है। इंडियन टीवी न्यूज ऐसी जो जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं उनको लगातार उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो रही है तो आप हमारे टेलीफोन नंबर 8318746360 पर उसकी वीडियो भेज सकते हैं या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी जिम्मेदार अधिकारी की आंखें खोल दें और इस जरूरतमंद परिवार को मदद मिल सके। आज की खबर में इतना ही है। जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।